सेटल हो जाओ, सेटल डाउन फास्ट। अच्छा चलो, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेशन, ठीक है। अपनी क्लास में पहले स्टार्ट करने से व्हाट बेटा क्यों इतनी सी सेक्शन, आराम से बैठो। अब मुझे बताओ, इट्स विंटर सीजन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। आपके मुंह में से किस किस के मुंह से अभी जो है सर्दियों में आपने देखा धुआं सा निकल रहा है, स्टीम निकली है, किस किस के मुंह से निकली है, जिसको हम कहते हैं फॉग। किस किस के मुंह से जो है धुआं निकला है अभी सर्दियों में, विंटर सीजन। यस, निकलता है। यस, ये वीडियो इज गेटिंग पॉज्ड, ठीक है। बताओ, निकलता है मुंह से या नहीं निकलता सर्दियों में? यस और नो? निकलता है, ठीक है, दैट्स नाइस कि आप कर दिया, दैट्स नाइस। अब ध्यान से बेटा, जो हम चैप्टर करने वाले हैं, मैं पहले, ओके ओके, आई नो, ठीक है। सो द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू, ठीक है। उसको आपने ध्यान से देखना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। आई एम ब्रिंगिंग यू टू द आर एक्टिविटी टेबल। मैं सीधा आपको एक्टिविटी टेबल पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। सब ध्यान से देखो, एवरीवन पे अटेंशन यार। सबने ध्यान से यहाँ पर एक्टिविटी टेबल को देखना है। कैन यू सी दिस एक्टिविटी टेबल हियर? यस। Yes. क्या दिख रहा है इसमें? Oh yes. Yes. Get हाँ, up. सो व्हाट राइट नाउ। अच्छा, सब ध्यान से देखो, मैं इसको, इसमें पानी है, इसको बॉईल करने वाली हूँ, ठीक है, इसको गर्म करने वाली हूँ। एंड यू हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। आप सबने यहाँ पर ध्यान से देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी हियर समथिंग। सो आई एम बॉइलिंग इट, ठीक है। यू हैव टू सी द चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन दिस, ठीक है। आप सबने इसमें देखना है कि चेंज क्या हो रहा है, व्हाट इज चेंजिंग हियर। बेटा ध्यान से इसको देखो, ध्यान से। अभी देखो, ये सिंपल वाटर है, ठीक है।
जब तक ये गर्म हो रहा है, आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर थिंग हियर। ठीक है, यहाँ पर देखो, आई एम जस्ट शोइंग यू। ठीक है, मीनवाइल यहाँ पर ये देखो, इसमें बेटा मैंने एकदम गर्म पानी डाला है, बॉइल्ड वाटर। ठीक है, बॉइल्ड वाटर इज हियर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस। तो देखो मैंने इसको ऐसे, अब ये देखो खाली प्लेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, आई एम कवरिंग इट विद दिस। इसको कवर करके रखा है मैंने। ठीक है, एक चीज हम ये देखेंगे, सेकेंड चीज और सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू शो यू, दीज आर आइस। ये आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये जो प्लेट है, ठीक है, आई एम पुटिंग ऑन दिस, एक मैंने इसके ऊपर रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो लेट्स सी। Yes, can you see what is happening to the ice? Can you see Ice that? is melting. Ice is melting. Ice Ice is melting. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, दैट्स नाइस। अब इसके नीचे अब मैं इस प्लेट को हटाऊंगी, और ये देखो ये प्लेट भी मेरे पास पड़ी है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। इसमें पहले मैं आइस को रिमूव करती हूँ। लेट मी रिमूव द आइस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अब जो ये ढक्कन था जो पहले खाली था, सो लेट्स सी समथिंग हैपन हियर। कैन यू सी द वाटर हियर? Yes. पानी कहाँ से आया इसमें? Yes. ये पानी कहाँ से आया बेटा? Evaporation. Water vapor. Evaporation. ये पानी कहाँ से आया? इवेपोरेशन से आया? Water vapor. Water vapor. Condensation. From the water vapor we get these water droplets. अब ये कौन सा प्रोसेस है? What is the name of this process? Condensation. Condensation. Yes, it is called condensation. और ये जो हमारी बर्फ अभी पिघली, इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और जो ये पानी था इसके ऊपर जो ये वाटर वेपर, लेट मी शो यू अगेन वाटर वेपर, देखते हैं फिर से हम। ये देखो धुआं निकलता नजर आ रहा है। Yes. हल्का ओके, हल्का नजर आ रहा है, तो चलो मैं थोड़ा ज्यादा दिखाती हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि मेरा भी जो हॉट प्लेट वाला है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। So I'll show you again water vapor. ठीक है, तो हल्का हल्का नहीं हमने देखना, हमने पूरा पूरा देखना है। ठीक है, तो ध्यान से सब देखो फिर से। ये देखो इसमें मैं डालने लगी हूँ। लेट मी रिमूव द स्टफ फ्रॉम हियर। ये देखो मैं इसमें डालूंगी, आपको वाटर वेपर नजर आएंगे, 3 नजर आएगी। कैन Yes, yes, ma'am. नाउ इज इट विजिबल? Yes. Now what this process is?
पानी का ऐसे जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड व्हाट? Evaporation. 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 इवेपोरेशन। ठीक है, तो अभी हमने कौन से 3 प्रोसेस देखे? कौन कौन से 3 प्रोसेस देखे हमने? Melting, evaporation, condensation. ओके, दैट्स नाइस। सो वी लर्नड अबाउट दिस। ठीक है, अब एक और चीज। ठीक है, इट्स ऑल्दो इट्स वेरी कोल्ड हियर बट स्टिल टू शो यू, देखो मैं अपने हाथ पे बर्फ रखूंगी। अब मैंने तो यहाँ पर कुछ गर्म चीज नहीं रखी है, स्टिल इट विल मेल्ट। कोई बता सकता है व्हाई इट इज मेल्टिंग नाउ? ये देखो, इट स्टार्ट मेल्टिंग, मेरे हाथ में गीला गीला पानी लगना शुरू हो चुका है। Because heat is present in the atmosphere. From surrounding. इट्स फ्रॉम द सराउंडिंग। इज इट रियली इट्स फ्रॉम द सराउंडिंग? देखो सराउंडिंग से तो अभी तक मेल्ट ही नहीं हुई है। Why it's melting? Now I can show you water here. देखो मेरे अगर पाम पे आप देख सकते हो water. Ma'am, due to body temperature. So can you see the water here? Your hand was hot. बताओ, ये पानी दिख रहा है सबको? Can you मैम see? दिख रहा है बॉडी टेम्परेचर। So it is due to heat. ठीक है, कौन सी हीट? जो मेरी बॉडी की जो हीट है उससे वो मेल्ट हो रहा है, क्योंकि हम सबकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। यस, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो आपने टेम्परेचर वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा बेटा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ये जो आइस है ये मेल्ट हुई। ठीक है, मेल्टिंग हुआ इसका। तो लेट्स फोकस ऑन दिस। पहले तो सबको वर्कशीट मिल गई है? एवरीवन गॉट द वर्कशीट? यस। हम वर्कशीट पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक बार सबको देख लिया इन प्रोसेस को। लेट्स कम बैक टू द आवर वर्कशीट। ठीक है, तो नाउ विच प्रोसेस चेंज वाटर इनटू गैसियस स्टेट? जो भी हमने किया, जो इसमें हमने देखो गर्म पानी डाला था, अभी भी यहाँ पर वेपर्स नजर आ रहे हैं। तो व्हाट Evaporation. yes, so first the it's C, that is evaporation. Second, what happens when steam is cooled down? It turns into water. It turns into water. It turns into water. That's nice. Third, which of the following has a definite shape? And of ice. अच्छा चलो, आइस आप सब कह रहे हो, चलो एक बार देख भी ले। लेट्स सी। अब ये देखो, लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास प्लेट है, ठीक है। अब मैं इसमें बर्फ, ये जो मेरे पास बर्फ है ये डालती हूँ। क्या इसकी शेप चेंज हो रही है आइस की? इज देयर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द आइस? शेप चेंज हो रही है आइस की? प्लेट के हिसाब से इसकी शेप चेंज हो रही है? देखो आइस की क्या शेप चेंज हुई? इट इज सेम अगेन। ये देखो, आइस की तो शेप वही है जो थी। इवन अगर मैं इसको इस बाउल में डालती हूँ तो यू कैन सी इट्स द सेम। इसने अपनी शेप, ऐसा तो नहीं है ना, प्लेट था तो प्लेट के जैसा हो गया। अगर मैं पानी डालूं, लेट्स सी हियर, पानी देखो, अब पानी की शेप कैसी होगी? जैसे प्लेट है, इट्स जस्ट लाइक प्लेट। ये देखो, प्लेट की तरह उसकी शेप होगी। अब अगर मैं इसे ग्लास में डालूंगी, जो ग्लास की शेप है उसकी शेप वही होगी, ऐसी हो जाएगी, है ना, वैसी हो जाएगी। इवन गैस की भी वैसी ही हो जाएगी। गैस विल ऑल्सो हैव सेम टाइप। तो जिसकी चेंज हो जाती है, जैसे हम उसको कहीं भी डालें उसके हिसाब से वो अपनी शेप चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट। और जिसकी फिक्स शेप है, जैसे सॉलिड, हमने आइस का देखा, हमने उसे प्लेट में डाला तब भी वो अपनी शेप वैसी उसने रखी, हमने उसे कटोरी में डाला तब भी उसकी शेप वैसी रही। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट आइस। थर्ड का इट बी आइस। कमिंग टू फोर्थ, व्हाई डज आइस फील कोल्डर देन वाटर? क्यों लगती है? A option. It absorbs the heat from the surrounding. द सराउंडिंग। ठीक है, क्योंकि उसने मेल्ट होना है, वाटर में थोड़ी ना मेल्ट होना है ना। ठंडा पानी वो मेल्ट थोड़ी ना होएगा, बट आइस हैज टू मेल्ट। ठीक है, नाउ सिक्स, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो इवेपोरेशन इन नेचर? कोई इवेपोरेशन ही ना हो, क्या हो जाएगा? A option. So we can say yes, water cycle would stop. ठीक है, दैट्स नाइस। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं।
What would happen if a wet cloth is spread out instead A of? option. It transferred during. अक्सर भी सर्दियों में और स्पेशली इन रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन, जो हमारी क्लोथ लाइंस है उसमें जो हमने कपड़े डाले हैं, ठीक है, अगर ऐसे स्प्रेड करके ना डालो और उसकी जगह ऐसे ही डाल दो, ठीक है, हीट में, तो कौन सा सूखेगा पहले? दिस विल गेट, जो अच्छे से स्प्रेड किया है, हाँ, जो हमने स्प्रेड किया है। सो आंसर ऑफ 6 इज, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो जल्दी सूखेगा। अरे वाह, दैट्स रियली नाइस। हाँ, सरफेस एरिया भी लिया है, दैट्स रियली नाइस बेटा। नाउ 8, why do ice cubes in a glass or water slowly disappear even when not exposed to heat? तो अगर हम जो है इसको इसमें डाल दें, ये देखो मैंने इसमें डाल दी बर्फ, कैन यू सी, कुछ देर बाद देखेंगे डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्यों होगी ये, वाई? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? क्या होता है सब्लिमेशन, पहले बताओ मुझे जरा, आई वांट टू नो व्हाट इज सब्लिमेशन। The process in which the solid change into gas. Solid change into gas without undergoing liquid state. सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड तो वो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ तो हम लिक्विड बना रहे हैं। डी ऑप्शन। तो देखो बर्फ गायब हो गई है, यू कैन सी आइस इज डिसअपियर हियर, जो भी मैंने अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक डाली थी, इट्स डिसअपियर। मैम डी ऑप्शन। अच्छा, इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू कंडेंसेशन। बेटा आइस मेल्ट हुई है और मेल्ट होने के बाद वो वेपोरेट भी हो सकती है मैम। करते हैं, तो it's B। ठीक है, जल्दी नहीं मचानी, ओके, डोंट बी इन हरी। यस बेटा, मैम फिफ्थ क्वेश्चन इट्स आंसर इज बी ऑप्शन। हाँ बी है। अच्छा मैंने, सॉरी, ए बी है, ओके ओके, मैंने बताया सही था, ओके, दैट्स फाइन, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। So now coming to the question number 9, why does dew form on grass early in the morning? ओस की बूंदे जो है घास पे वो सुबह सुबह क्यों होती है, पूरे दिन क्यों नहीं होती? बी ऑप्शन। वो सूख जाती है सनलाइट की वजह से। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी। सूखेगी नहीं, वेपोरेट होगी बेटा। तो वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्यू टू कूलिंग। अब मुझे बताओ, चलो अब ये जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी क्लास में किस किस ने स्पेक्स अभी पहने हुए हैं? हर एक सेक्शन में कोई एक दो बच्चा तो होगा जिसने स्पेक्स पहने, यस, ठीक है, एक एक बच्चा अपने डेस्क पे खड़ा हो जाए जिसके पास, जिसने स्पेक्स पहने, जस्ट फटाफट, यस, दैट्स नाइस। सी सेक्शन से भी बेटा, कोई सी सेक्शन में नहीं है? आई थिंक नीचे क्यों उतार दिया चश्मा? चश्मा उतारना नहीं है बेटा, डोंट रिमूव योर ग्लासेस, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं मैं करा रही, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद यू, जस्ट स्टैंड अप। देखो सारे सेक्शन से कितने अच्छे बच्चे अपने आप खड़े हो गए। अब ये जो चीज अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ी उसको हम समझते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, सब अपना चश्मा ऐसे साइड करके ताकि बच्चों को भी दिखे, आपके जो बाकी क्लासमेट्स हैं दे कैन सी, उसको ऐसे रिमूव करो, अपने मुंह के पास लेके आओ, यस, जिसने स्पेक्स पहने काइंडली रिमूव योर ग्लासेस, ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ, क्या करना है, ब्लो एयर, जोर से हवा छोड़ो। कुछ हुआ ग्लासेस में, कुछ हुआ ग्लास में, व्हाट कम्स, क्या हुआ, फॉग जम गई। फॉग। फॉग जम गई थी, हाँ, इट इज कॉल्ड हेज। हेज, हेज क्या हो गया, थोड़ा धुंधला हो गया, कैसे हो गया? आपने तो सिंपल हवा निकाली थी जो हमें दिख भी नहीं रही है ना, यू ब्लू जस्ट एयर, और जो कि दिख भी नहीं रही, लेकिन चश्मे में जाके उसने चश्मे को धुंधला कर दिया, क्यों कर दिया, कोई बता सकते हैं, एनी रीजन? अब सब जिसके पास चश्मा, अपने चश्मे के ग्लास देखो, क्या वो ठंडा है या गर्म है, इज इट कोल्ड और हॉट? कोल्ड। कोल्ड है ना, कोल्ड है। अब आपके मुंह पे जो हवा, आप सभी सभी करके देखो, अपने हवा, अपना हाथ ऐसे रख के हवा करो ऐसे, इज इट हॉट और मैम हॉट। अब ये देखो,
ये जो आपका कंडेंसेशन वाला प्रोसेस है, इट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। जब आपने चश्मे के ग्लास जो कि ठंडा था उसमें गर्म हवा डाली तो फटाफट इन सेकेंड्स, सेकेंड्स भी नहीं लगे, क्या बन गई? वाटर ड्रॉपलेट। जो हेजीनेस आपको दिखी, जो धुंधलापन आपको दिखा, इट वॉज व्हाट? वाटर ड्रॉपलेट। वो सारे वाटर ड्रॉपलेट थे। तो कंडेंसेशन का हम यूज रियल लाइफ में भी करते हैं अपने स्पेक्स को clean करने के लिए, ठीक है? तो ये क्यों हुआ? आपके मुंह से गर्म हवा गई, ठंडे सरफेस पे वो टकराई तो वो हेज हो गया, ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ सिट डाउन, सिट डाउन। अब यही चीज ड्यू में आएगी। जहां पर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यू ड्रॉप, वाटर ड्रॉप क्यों बना गैस से, सिंपल अपने आप को याद रखना कि हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है और ठंडे चश्मे पे जब वो जाती है कंडेंस होती है। सेम चीज हैपन एवरीवेयर जहां पर भी कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है? जहां पर भी कंडेंसेशन हो रही है, जो सरफेस होगा वो ठंडा होगा और जो हवा होगी इट शुड बी वार्मर देन द सरफेस, तब वो कंडेंस होगा, ठीक है? तो दो का यस, तो आपने आंसर सही दिया था, बट आई वांटेड कि आप इसको समझो। सो आंसर ऑफ दिस इज बी, ठीक है? नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, व्हाई डू आवर हैंड्स फील कोल्ड व्हेन वी अप्लाई सैनिटाइजर? तो हमने कोरोना के टाइम तो बहुत, कोविड एरा में तो बहुत यूज किया है सैनिटाइजर, है ना? बार बार यूज करते थे, किसी चीज को हाथ लगा लिया, सो वी क्लीन आवर हैंड्स यूजिंग सैनिटाइजर। लेकिन जब सैनिटाइजर जब हम डालते हैं अपने हाथ में, थोड़ा सा हमें ठंडा लगता है, वाई सो? और अगर आपने कभी नोटिस किया और सैनिटाइजर कुछ सेकंड्स में ही आपके हाथ से गायब हो जाता है, यस? बी ऑप्शन। आपकी बॉडी से हीट लेता है, क्योंकि आपकी बॉडी को जब वो आपसे हीट ले लेगा तो आपको ठंडक फील कराएगा। तो आंसर इज इट्स बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नाउ कमिंग टू 11th, व्हाई डू टी केटल्स प्रोड्यूस स्टीम व्हेन हीटेड? मेरे पास भी देखो केटल है, आई हैविंग दिस केटल। अगर मैं इसमें अभी पानी ऑप्शन so water evaporates due to heat forming steam, yes, so that's nice. So 11th का है B, ठीक है? Now 12th, what would happen if you heat water but keep it covered? तो अगर मैंने देखो अभी इसमें ना केटल में पानी गर्म किया था, तो आई ट्राई टू शो यू। अगर मुझे ध्यान से देखना everyone, इसी केटल में भी थोड़ी देर पहले मैंने पानी गर्म किया है और इसके ऊपर ढक्कन भी है, सो यू कैन सी क्या कैन यू सी? ये देखो इसमें अगर आप देख सकते हो पानी दिख रहा होगा आपको, यस ठीक है? तो अब इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैम प्लेट पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए थे। सी ऑप्शन हो गए थे, यस यू आर राइट। Steam will condense on the lid and form water droplets. So answer of question is C. Now coming to the question number 13, what happens if you leave a glass of water outside on a very hot sunny day? क्या होगा उस दिन अगर गलती से evaporate? हाँ, तो मई जून के महीने में ऑप्शन बी ऑप्शन यस, तो मई यस, अगर मई जून के महीने में गलती से आपने एक पानी का ग्लास, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दो सुबह, तो शाम को वो आपको नहीं मिलेगा वाटर। क्यों? वाटर विल स्लोली इवेपोरेट ड्यू टू हीट। ऑप्शन आंसर इज इट्स बी। बी ऑप्शन। Coming to 14, why does steam disappear when it cools down? It condense back into water. Ma'am, C option. C option. C option. C option. C. C option. So that is the correct. ठीक है? 15, why do we see fog in winter mornings? क्यों हमें winter mornings में fog दिखती है? A option. Water vapor. Water vapor in the air condenses into tiny water droplets. That's nice. Now coming to 16, why does sweating help to cool our body? जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, क्यों? A option. Exhaust evaporates, ठीक है? So it's A. Now coming to 17, where does condensation of water vapor take place in the process of water cycle?
Tiny water droplet. मैं बी ऑप्शन. ऑप्शन श्योर. बी ऑप्शन. यस. क्या होता है वाटर साइकिल में? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. इससे पानी. अब ये इस प्रोसेस का नाम फटाफट बता देते When water cycle firstly water. नहीं नहीं, मुझे मुझे प्रोसेस का नाम पता करना है. ये जो है सबसे पहले प्रोसेस क्या हो रहा है? व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? Evaporation. This is evaporation. That's nice. यहाँ पर evaporation होगी with the क्या होता है? हाई टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस ये जो पानी ऊपर गया है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? Condensation. Condensation. So condensation. And with the time we get हमें ऐसे क्लाउड्स मिल जाते हैं. अब ये क्लाउड्स में जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो वो स्टोर नहीं कर सकता, नीचे को आएगा. तो व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? Precipitation. It's called precipitation. That's nice. These are the main steps in water cycle. ठीक है. So now let's go back to our question number 17. So you told me answer is it's B. So that's nice. ठीक है. Now coming to 18th assertion reason. Assertion is saying ice melts when kept at room temperature. कैसा होता है? मैंने देखो रूम टेम्परेचर पे रखी थी आइस जो बिगनिंग में स्टार्टिंग में. तो लेट्स सी क्या ये मेल्ट हुई है. तो टू चेक ये मेल्ट हुई है, मैं इसको जरा उल्टा करके देखती हूँ. कैन यू सी? यस मैम. वाटर. तो मेल्ट हुई है. यस. तो क्या होगा? असर्शन इज राइट. यस. अब रीजन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज बिलो रूम टेम्परेचर. यस. The statements are correct. That's nice. Coming to 19th assertion is saying water evaporates faster on a windy day. कैसा होता है? ऑप्शन ए. So it happens जब बहुत हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं. कभी नोटिस करना. ठीक है. Now reason wind helps in increasing the temperature of the air. क्या इससे होता है? May I give example of 19? Yes बेटा. Example of 19. Example of 19 is कि जब हम कपड़े सुखाते हैं. ठीक है. May I give? You want to give me example? Yes. Tell me. When we mopped our floors at our house, we turn on fans and water evaporates faster. Faster. Yes, that is a good example and good observer also है. चलो अब मुझे Speed. अच्छा चलो अब इसका रीजन बताओ. क्या ये सही है? विंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर. ना हवा चलेगी टेम्परेचर तो डाउन होगा, ज्यादा तो होगा नहीं. सो इट्स फॉल्स. Now coming to 20th, assertion is saying water expands when it freezes. कैसा होता है? अब मुझे बताओ किस किस को कभी पेरेंट्स ने मना किया है कि फ्रीजर में शीशे की बोतल में पानी नहीं डालना? किस किस को मना किया है? कभी किया है कि शीशे की बोतल में पानी डाल के नहीं रखना फ्रीजर में? किसी को कभी बोला है ऐसा? No. तो आपने काम ही नहीं किया. हाँ, कभी ये काम नहीं किया. घर में काम नहीं करते इसका मतलब हेल्प नहीं करते है ना. पता लग गया मुझे सबका. कभी भी शीशे की कोई बॉटल है, यू गेट एनी बॉटल, ठीक है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होगी, एनी ड्रिंक, ठीक है, यू शुड नॉट स्टोर दैट बॉटल, ग्लास बॉटल कंप्लीटली फिल्ड इन अ फ्रीजर. हमें फ्रीजर में नहीं रखनी. क्यों? जो आपने फ्रीजर में ये बॉटल रखी होगी, ओके, ये जो आपने बॉटल, ग्लास बॉटल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लास बॉटल, पूरी फिल जो है. अब क्या होगा? जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्या होगा? फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड ड्यूरिंग दैट वॉल्यूम गेट इंक्रीज. तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी मतलब जगह घेरेगा वो. अब तो हमारे पास शीशे की बॉटल, जो शीशे की बॉटल है वो तो साइज में नहीं बढ़ेगी, इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज.
So what is going to increase? The volume. उसको इस साइड को भी बढ़ना है, इस साइड को भी बढ़ना है, इस साइड को भी बढ़ना है, इस साइड को. तो ड्यू टू दिस जो ग्लास बॉटल है वो टूट सकती है. यस ठीक है, इस वजह से हमें कि बॉटल को फिल करके फ्रीजर में नहीं रखना है. तो assertion is right. ठीक है. नाउ रीजन ऑफ 20th. अब देखो क्या रीजन. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक रीजन इज जस्टिफाइंग दिस? रीजन कह रहा है द मॉलिक्यूल्स इन वाटर मूव क्लोजर टुगेदर व्हेन इट्स बिकम सॉलिड. फॉल्स ना, क्योंकि हम बेटा बी सेक्शन ध्यान से, ध्यान से. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो भी यहाँ पर हैं, ठीक है, लेट्स से दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग दे मूव अपार्ट. दूर जाते हैं फ्रीजिंग में, पास नहीं आते. तभी तो वो टूटने के चांसेस है बॉटल के, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम. यस यस. तो यहाँ पर आ जाएगा इट्स फॉल्स. वो क्या पास आएगा? पास नहीं आएगा, दूर जाएगा. ठीक है. So that is the reason. ऑप्शन सी. Option C. ठीक है. Now we will do rest of the question in the next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और इसी के साथ मुझे एक और चीज बताओ बेटा फटाफट कि आपकी क्लास में इसके बाद कौन सा चैप्टर चल रहा है? जर्नी थ्रू वाटर. इसके बाद